नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुस्ती त्रिपाठी। राजनीतिक पार्टियों के लिए नए सदस्य बनाना एक तरह से सभी राजनीतिक दलों के लिए एजेंडा बन गया है। जो कहा जाए तो आसान भी नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों को नए सदस्य बनाने के लिए तरह तरह के जतन करना पड़ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसके तहत 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान 1 नवंबर 2021 से शुरू हुआ, लेकिन 2.5 महीने में महज 3 लाख सदस्य ही बन पाए। ऐसे में कोरोना काल की वजह से अब कांग्रेस ने मैनुअल के साथ साथ डिजिटल मेंबरशिप भी शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा एक ऐप भी बनाया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस का दावा है कि वो सही व्यक्ति को सदस्य बनाएंगे। साथ ही उनका आरोप है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह मिस्ड कॉल वाले सदस्य नहीं बनाती है, वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ सदस्य बनाती है। जबकि बीजेपी मिस्ड कॉल के द्वारा सदस्य बनाए जाने का खंडन करते हुए ये भी आरोप लगा रही है कि उनके तमाम बड़े नेता समीक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहते। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर सदस्यता पर सवाल। तो कांग्रेस को लगने लगा है कि चिर प्रतिद्वंदी भाजपा को सियासी अखाड़े पर केवल चुनावी जंग करके ही नहीं पछाड़ा जा सकता, बल्कि इसलिए अगली पीढ़ी तक विचारधारा का विस्तार करके ही खुद को लंबे समय तक स्थापित किया जा सकता है। संभवतः इसलिए कांग्रेस बच्चों के बीच अपनी नींव मजबूत करने और प्रदेश में नए सदस्य बनाने पर जोर देने लगी। दरअसल सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अब डिजिटल ऐप का सहारा लेगी। इससे सदस्य बनाने का काम 6 फरवरी से 31 मार्च तक होगा। कांग्रेस ने 31 मार्च तक राज्य में पार्टी के सदस्यों की संख्या 10 लाख पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वही समयावधि में लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीधा सदस्य बनाने के साथ डिजिटल ऐप के माध्यम से भी सदस्य बनाने का पार्टी ने फैसला लिया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना में डिजिटल ऐप से सदस्य बनाने में अच्छी सफलता मिल रही है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कस रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। 2023 भले ही दूर है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस ने सियासी जमावट की तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2.5 महीनों में अब तक महज 3 लाख सदस्य ही कांग्रेस से जुड़ पाए हैं। कांग्रेस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया है। प्ले स्टोर से डाउनलोड इसको करना होगा। कांग्रेस जिले, ब्लॉक और बूथ स्तर पर चीफ इनरोलर और इनरोलरों की नियुक्ति इसने शुरू कर दी है। 21 और 22 जनवरी को प्रदेश के चीफ इनरोलरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सदस्यता अभियान में सदस्यता लेने वालों को अपना वोटर कार्ड, पता, उम्र, धर्म, जाति और फोटो की पूरी जानकारी देनी होगी। सदस्यता मिलने के तुरंत बाद नए सदस्य का डिजिटल परिचय पत्र भी बनेगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। पूर्व में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान चलाया था। मिस कॉल के माध्यम से लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाया गया था। इस अभियान में लोगों के मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा जाता था। नंबर पर मिस कॉल देने से उसे पार्टी सदस्य के रूप में जोड़ लिया जाता था। बीजेपी ने प्रदेश में करीब 33 लाख सदस्य बनाए थे। हालांकि बाद में इसका वेरिफिकेशन किया गया तो बहुत से सदस्य फर्जी पाए गए। सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह मिस कॉल करके सदस्य नहीं बनाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि बड़े नेताओं के द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद कांग्रेस के साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में एक ऐप के माध्यम से डिजिटल सदस्यता अभियान लॉन्च कर रही है, जिसमें उनका वोटर आईडी से लेकर फोटो से लेकर पूरी जानकारियां ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह मिस कॉल करके सदस्य हम नहीं बनाएंगे, उनका हम डिटेल लेंगे, वोटर आईडी, तो सही व्यक्ति को हम सदस्य बनाएंगे, हमारा प्रयास है। लेकिन किसी की इच्छा नहीं है कांग्रेस में जुड़ने की, और इतने मॉनिटरिंग करने के बाद भी उनकी सदस्य संख्या नहीं बढ़ रही है, और उसका प्रमुख कारण है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति नहीं है। मौजूदा दौर में लोगों का राजनीतिक पार्टियों के प्रति मोह भंग हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों के तमाम अभियानों के बावजूद लोग उनसे सीधे तौर पर जुड़ने से बचते नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी
कांग्रेस के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों को नए सदस्य बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप अभियान कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रायपुर से दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता अजय साहू जी हैं। साहू जी आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं। चंद्राकर जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी आवाज आ रही मेरी? जी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर, बहुत दिनों बाद दीदार हुए आपके। मैं कोविड से प्रभावित हो गया था। अरे कोविड आपका क्या करेगा? कोविड आप पछाड़ के कब के पछाड़ चुके होंगे कोविड को आपने। खैर कोविड आपका कर भी नहीं कर सकता कुछ। हम ये कह रहे हैं जी, सुंदरानी साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग मिस्ड कॉल के माध्यम से जो सदस्य बनाते थे, अब बात भी सही है, मिस्ड कॉल किसी ने दे दिया सदस्य बन गया, ये कितने आपके पार्टी के प्रति लॉयल होगा, कितने आपके लिए काम करेगा, कितना सक्रिय रहेगा, ये अलग मुद्दा है। उनका आरोप है कि मिस्ड कॉल नहीं, हम लोग सीधे सीधे सदस्य बनाएंगे, पारदर्शिता के साथ सदस्य बनाएंगे। ऐसे में आपकी जो मिस्ड कॉल वाली संख्या है वो फर्जी है। देखिए हमें तो कांग्रेस पार्टी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। देश में हमने 11 करोड़ से अधिक सदस्य बनाए और आज जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहां भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में कामयाब हुई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का अभी सारे राज्यों में है। 20 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। कहीं न कहीं मिस्ड कॉल के माध्यम से ही हम लोगों ने पूरे देश को एक साथ जोड़ा है। छत्तीसगढ़ में हमारे 35 लाख सदस्य हैं और ये 10 लाख का टारगेट रखे थे। 2.5 लाख भी सदस्य नहीं बन पाए। जिस दल की सरकार है प्रदेश में उनको सदस्य बनाने में तकलीफ। अंततः ये बी एक्ट के माध्यम से जैसा भारतीय जनता पार्टी की नकल करके, क्योंकि जब मेंबर नहीं बना पा रहे थे तो अब इनको एक ही सहारा बचा कि ऑनलाइन कैसे ऐप के माध्यम से सदस्य बनाए। लेकिन न इनके पास सदस्य बनाने के लिए टोली है, न वो कार्यकर्ता है जो घर घर जाकर सदस्य बना सके। ये तो एक्सीडेंटल सरकार बन गई साहब। इन्होंने बड़े बड़े वादे करके जनता को गुमराह करके सरकार तो बना ली, लेकिन जमीनी हकीकत ये कि धरातल पे कांग्रेस पार्टी है ही। लेकिन ये मिस्ड कॉल वाले जो आपने सदस्य बनाए थे उसमें कई इस तरह के बातें भी सामने आई हैं कि आपने कांग्रेसियों को भी सदस्य बना लिया था मिस्ड कॉल के जरिए। वो एक आध कोई उदाहरण आया होगा ऐसा, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। एक आध दो केस ऐसे पूरे प्रदेश में उजागर हुए थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कि हमने कांग्रेसियों को मेंबर बनाया। आज उसी सहारे तो भारतीय जनता पार्टी आज देश की सर्वोच्च पार्टी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अगर स्थान मिला है तो कहीं न कहीं वो ऑनलाइन जो मेंबरशिप की गई थी उसी का आधार है। चलिए अब सदस्य हो तो खैर अजय जी बताएंगे, हम बीच में क्यों आपके कहे कि कैसे सदस्य हैं कैसे नहीं। अजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुंदरानी जी ने जो भी कुछ कहा सुन ही लिया है, लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि 1 नवंबर से आपने शुरू किया था, 10 लाख का लक्ष्य रखा था, अभी 3 लाख ही पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं हालांकि आपने सीधे तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे सदस्य बना रहे हैं वो अलग मुद्दा है, सुंदरानी जी ने अप्रत्यक्ष तौर पे भी बनाए हैं, लेकिन सरकार होने के बाद अगर 10 लाख का लक्ष्य रखा है, 3 लाख ही अभी तक पहुंचे हैं, 1.5-2 महीने होने वाले हैं, ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चिंता का विषय है आपके लिए? देखिए त्रिपाठी जी, चिंता का विषय कहीं नहीं है। इससे पहले के जो सदस्यता अभियान का जो सत्र था उसमें 6 लाख सदस्य हमने बनाए थे जी। और उसके बाद ये जब दूसरा सत्र सदस्यता अभियान का शुरू हुआ है इसमें हमने 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 6 लाख सदस्य तो हमारे पहले से थे। निश्चित तौर पर अगर रिन्यूअल की बात करें तो 3 लाख का आंकड़ा अभी हमने पार किया है, लेकिन अभी इसमें समय बचा हुआ है और आप देखिएगा कि आने वाले समय में ये जो 10 लाख का लक्ष्य है हम इसको भी पार करके उससे अधिक सदस्य बनाएंगे। केवल संख्या बल दिखाना कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य नहीं है। हम ये चाहते हैं
कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़े उसका पूरा डेटा कांग्रेस पार्टी के पास हो, और डिजिटल मेंबरशिप जो हमारी आ रही है उसका मतलब ही यही है कि हमारे लोग भी जाएंगे और उनके पूरे डेटा को कलेक्ट करके वो कहीं ना कहीं ऐप के पास सुरक्षित रहेगा, और उनके पास भी सीधा जो है सदस्यता की जो पर्ची होगी, प्रमाण पत्र जो होगा, वो उनको सीधा तत्काल डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान था वो और कांग्रेस का जो डिजिटल अभियान है, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सदस्यता लेने वाले के पास में हमारा चीफ इनरोलमेंट जो ऑफिसर होगा वो जाएगा, ब्लॉक में जो हमारे इनरोलर होंगे वो जाएंगे और उनके माध्यम से सदस्य बनेंगे। तो वेरिफिकेशन जो है वो सबसे पहले हमने उसको प्राथमिकता दी है। मिस कॉल कोई भी मार दिया वो हमारे डेटा में जुड़ गया, ऐसी हमारी मंशा नहीं है और ना ही हम ऐसा कोई संख्या बल दिखाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता त्रिपाठी जी ये दावा जरूर कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने मिस कॉल से कितना, सुंदरानी जी बता रहे थे 35 लाख 30 लाख सदस्य बनाए, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो इनको वोट कितने मिलते हैं? 30 लाख 32 लाख। तो ये स्थिति है इनके सदस्यता अभियान की। तो ये अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, इसका प्रमाण पत्र हमको भारतीय जनता पार्टी से लेने की तो आवश्यकता कम से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 साल की सरकार को 5 बार जनादेश देके सर्टिफिकेट दे दिया है कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की जो सरकार है, गांव गरीब मजदूर को जो लेकर चल रही है, बेरोजगारों को जो रोजगार मुहैया करा रही है, गांव की बहनों को आर्थिक रूप से समृद्धि दिलाने का काम कर रही है। तो उसके साथ मतलब आपका कहना है अजय जी, और 10 लाख का जो लक्ष्य है आपका उसको कहना भी हम पार कर जाएंगे। अजय जी आपका कहना है कि सुंदरानी जी ने फर्जी सदस्य बनाए हैं, 30 लाख नहीं है। एक सवाल। दूसरा, आपने कहा कि 6 लाख पहले थे, 3 लाख लक्ष्य पार कर लिया, माने 9 लाख आपके सदस्य हो गए और आप 10 लाख पार करने की स्थिति में है, मतलब सिर्फ 1 लाख और आपको बनाना है। मैंने ये कहा इसके पहले का जो सत्र था जी सदस्यता अभियान का, उसमें 6 लाख सदस्य हमने बनाए थे जी। अब जब कोई नया अभियान शुरू होता है तो हमने जब 1 नवंबर को सदस्यता अभियान की शुरुआत की तब हमने लक्ष्य रखा कि हम 10 लाख नए सदस्य इसमें जो कांग्रेस पार्टी में बनाएंगे। तो इसमें 3 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और जो 7 लाख सदस्य बने हैं वो जो 31 मार्च तक की समय अवधि है उस बीच में डिजिटल और ये दोनों मिला करके हम इस लक्ष्य को पार करेंगे। अब आपने जो प्रश्न किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मेंबरशिप की है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता त्रिपाठी जी। सबसे बड़ी बात यह है, ये कहते हैं कि हमारे 30 लाख 32 लाख 35 लाख सदस्य बने और इनको जब चुनाव होता है छत्तीसगढ़ में तो 30 लाख 32 लाख वोट मिलते हैं। तो क्या जनमानस बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को नकार चुका है? छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप्स को नकार चुका है, ये दर्शाता है। इसके बाद में जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव जो होते हैं, वो सरकार के कामकाज पे जनता मुहर लगाती है। तो जनता ने मुहर लगा करके बता दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी की जो सरकार, भूपेश बघेल जी की जो सरकार चल रही है, हम उस पर विश्वास जताते हैं और अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। तब तो आशीर्वाद प्रदान किया। अब भारतीय जनता पार्टी का जो मिस कॉल वाला सदस्यता अभियान था उसमें कई ऐसे कांग्रेस के लोग भी थे जिनको इन्होंने अपने डेटा लिस्ट में जोड़ लिया था, कई विधायकों को जोड़ लिया था। तो ऐसी स्थिति है। तो ये फर्जी है कि सही है, बिना आदमी का परिचय लिए, बिना आदमी को आइडेंटिफाई किए कि वो व्यक्ति सही है कि नहीं है। एक व्यक्ति 2 नंबर यूज करता है। तो आप ये समझिए अगर 2 नंबर से मिस कॉल कर दिया एक आदमी तो वो 2 सदस्य गिना जाएगा। इन बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का है इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि इन्होंने फर्जी सदस्यता बनाई। आप अगर उस आंकड़े से खुश हैं तो आप खुश रहिए। हम तो जनता का आशीर्वाद लेने, जनता का काम करने के लिए जनादेश प्राप्त किए हैं और भूपेश बघेल जी वो काम बखूबी कर रहे हैं। चलिए सुंदरानी जी, आपने सुन लिया होगा, हम आते हैं हमारे साथ अजय चंद्राकर जी। आखिर यथार्थ क्या है ये सदस्यता अभियान? 30 लाख 10 लाख मिस्ड कॉल ऐप के जरिए, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के सदस्य बनाए जाने से जो आपकी चाहे कांग्रेस की विचारधारा हो चाहे बीजेपी की विचारधारा हो, क्या वो सदस्य बन जाएगा, वो विचारधारा के अनुरूप ढल जाएगा जो भी बनेगा सदस्य? त्रिपाठी जी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के रैलियों को जब हम देखते हैं जी, या फिर
जो लोग झंडा उठाए खड़े रहते हैं उनमें युवाओं की संख्या तो बहुत बड़ी तादाद में होती है जी। और हमारे देश में लगभग 740 जिले हैं और एक एक जिले में लगभग 1,75,000 डिग्रीधारी बेरोजगार बालक हैं जी या बालिकाएं हैं जी। और ये राजनीतिक दल अपने संगठन के माध्यम से उनको आने वाले समय के लिए किस तरह से प्रभावित करके या अपनी पार्टी के कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी को रख करके जोड़ सकते हैं, यही परीक्षा का समय है इन राजनीतिक दलों के लिए जी। क्योंकि इनके कंपटीशन में कुछ प्रोफेशनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ के रूप में भी जो नॉलेज जो यंग लोग हैं उनको नॉलेजेबल यंग लोग जो हैं उनको अपने साथ मिला करके विभिन्न संगठनों के माध्यम से सर्वे वगैरह का काम कर रहे हैं और जिनका उपयोग अनेक राजनीतिक दल कर रही जी। तीसरी बात इसमें आती है कि डिजिटल के हिसाब से तो पहले जो मैनुअल होता था, मैनुअल में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, बूथ लेवल पर पहुंचते हैं। पहले के जमाने में आपको याद होगा त्रिपाठी जी, जब 20 सूत्री कांग्रेस में ही 20 सूत्री मेंबर जो होते थे वो लोग जाकर के गांव में सदस्यता अभियान बनाते थे। हालांकि उनके शैली में काफी फाड़ था, वो रसीद को एक व्यक्ति को दे देते थे या फिर खुद ही भर के दे देते थे, पैसा जो होता था जमा कर देते। ये सभी राजनीतिक दलों में। अब आज का युवा चूंकि इनके लिए निश्चित रूप से ये राजनीतिक दल जो रुचि में राजनीतिक दलों में रुचि लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक ड्रीम है, लेकिन ये अपने संगठन स्तर पर बूथ स्तर पर उनको कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये परीक्षा की घड़ी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों को भी अब सोचना पड़ेगा कि एक तरफ चाहे ये युवा आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बन गए हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं बन गए हैं और इनको जब काम नहीं मिल पा रहा है और इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, 14 का एटमॉस्फियर अलग था, आज 22 का एटमॉस्फियर अलग है और दोनों राजनीतिक दलों को अपने उस लक्ष्य को, क्योंकि इनका लक्ष्य बढ़ते जा रहा है और लक्ष्य जब ज्यादा रखेंगे तो इनको तो कड़ी मेहनत संगठन के स्तर पर करनी चाहिए। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों में जो अलग अलग विंग है उन विंगों को भी सक्रिय करना चाहिए। अजय जी, लक्ष्य तो रख सकते हैं सदस्य। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि लक्ष्य बना दिया आपने सदस्य, लेकिन सदस्य मतलब सीधे सीधे पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य, वो इनके विचारों के अनुरूप कैसे ढलेगा? चाहे डिजिटल के मार्फत बनाया हो, मिस कॉल के माध्यम बनाया है, ये तो एक तरह से दिखता है ना कि ये इस विचारधारा से है कि नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है त्रिपाठी जी आपका जी। इसके लिए जब तक नए सदस्यों को जो ये बनाने वाले हैं उनको अपने आइडियोलॉजी को नहीं रखेंगे, उनसे संवाद नहीं करेंगे, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, उनको उनका उज्जवल भविष्य करियर का जो भी कह सकते हैं एक प्रकार से चाहे वो सपना हो सकता है या यथार्थ, ये संवाद नहीं करेंगे तो फिर बड़े पैमाने पर वो ट्रेडिशनल परिवार से जो लोग मेंबर रहे हैं वो लोग आते रहेंगे। आजकल तो ये देखा जा रहा है कि वो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो संगठन में शामिल हैं उनके बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन यंग लोग उनके साथ तर्क वितर्क करते हैं कि आप जिस पार्टी के साथ समर्पित हो, लेकिन वास्तविकता यह भी आ रही है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के साथ संवाद बनाएंगे तो सभी राजनीतिक दल अपने लक्ष्य के ऊपर या लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। त्रिपाठी जी जी जी, सुनानी साहब बहुत अच्छी बात आई है। जैसा अजय जी ने कहा है कि जो आपने 30 लाख सदस्य बनाए हैं, क्या उनको कोई प्रशिक्षण दिया है? गिनती में 30 लाख है। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। अजय साहू जी ने नहीं, अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि जो 30 लाख सदस्य बनाए हैं। दूसरा, अजय साहू जी ने कहा है कि एक आदमी के पास 2 मोबाइल है तो 2 से मिस कॉल दे दिया। बाकी जैसा उन्होंने फिर से आरोप लगाया कि कई कांग्रेस के विधायकों तक को आपने सदस्य बना दिया। तो क्या उनको जो आपने काउंटिंग की है 30 लाख में, तो जिनको सदस्य बना दिए थे उनको कम किया है कि नहीं? और साथ में ये बता दीजिए प्रशिक्षण दिया कि नहीं? आदरणीय त्रिपाठी जी, पहले मैं अजय साहू जी का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि 35 लाख सदस्य बनाया, उसमें किसी कांग्रेसी को बनाया, ऐसे उदाहरण है नहीं। एक आध कोई उदाहरण होगा तो वो कांग्रेस के कई लोग बीजेपी की सदस्यता पूरे देश भर में ग्रहण कर रहे हैं, इनके विधायक छोड़ के जा रहे हैं, इनके सांसद छोड़ के जा रहे हैं।
इनका तो जमीनी हकीकत यह है कि प्रदेश के इनके पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं। अभी भी पूरे देश भर में यूपी की बात छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, और जब हमारी सरकार थी नीचे स्तर पे ऊपर स्तर पे सब जगह 35 लाख सदस्य हमने बनाए थे। बुरी से बुरी स्थिति हमारी 2018 में हुई, तब भी हमको 33 लाख से अधिक वोट मिला। परसेंटेज 50, 55, 60% पोलिंग होती है। अगर हमारे 35 लाख सदस्य थे, अगर 60% भी पोलिंग होती है तो 20 लाख सदस्यों के वोट होते हैं। तो अगर हमको 33-34 लाख वोट मिला तो 13-14 लाख तो अतिरिक्त वोट मिला, और हमने 3 बार प्रदेश में सरकार बनाई। मतलब वो सदस्य अपने परिवार का भी वोट नहीं दिलवा पाया क्या? देखिए, और दूसरी बात जो उन्होंने कहा अजय साहू जी ने कि 2 फोन, किसी के पास 2 मोबाइल है, दोनों फोन से मिस कॉल करके उन्होंने सदस्यता दी, तो हमारी ऑनलाइन सदस्यता अभी भी चालू है। तो अजय साहू जी से तो मैं पहले यही कहूंगा कि वो 2 मोबाइल फोन से मिस कॉल करके देखे तो पता चल जाएगा दोनों मिस कॉल, दोनों मोबाइल में सदस्यता आती है क्या? नहीं आएगी। एक्चुअल में नाम से सदस्यता होती है, नंबर से सदस्यता होती है, और उसमें नाम वेरीफाई होता है, उसके बाद कार्ड आता है उसका। ऐसा नहीं सदस्यता मिल जाती, सदस्यता का एक कार्ड मिलता है। अगर किसी कांग्रेसी के पास बीजेपी की सदस्यता का कार्ड आया तो बता दे मुझे, प्रूफ हो जाएगा कि कांग्रेस के लोगों को हमने जानबूझ के सदस्य बनाया। तो गलत आरोप है। मैं अजय चंद्राकर जी को सुन रहा था, बड़े विद्वान है, बहुत अच्छी बात उन्होंने की, मैं उनकी बात का अक्षरशः समर्थन करता हूँ कि जो हमारे पार्टी के विचारधारा से जुड़ता है, क्या उसको विचारधारा की जानकारी है कि नहीं है, समय समय पर प्रशिक्षण होता है कि नहीं होता है। तो अकेली आदरणीय चंद्राकर जी को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अकेला दल है जो बूथ लेवल से लेकर केंद्रीय समिति तक को प्रशिक्षण देने का काम करता है। समय समय पे हमारे प्रशिक्षण शिविर होते हैं। अभी हमारे मंडलों तक के प्रशिक्षण शिविर समाप्त हुए। अभी हमारा जिले का प्रशिक्षण वर्ग होना था, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड वापस आ गया, इसलिए कुछ दिन के लिए टला है। लेकिन अब जिले के बाद प्रदेश का होगा, प्रदेश के बाद केंद्रीय होगा। तो हम लोगों का प्रशिक्षण हमेशा चलता है, और हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। विचारधारा हमारी है। 30 लाख लोगों को प्रशिक्षण दे दिया आपने? बिल्कुल, बूथ से शुरू किया हम लोगों ने। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को पहले प्रशिक्षण हुआ, फिर मंडल लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण हुआ, अब जिलों के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। और ये निरंतर प्रक्रिया है, हर साल की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया खत्म हो गया। हर साल प्रशिक्षण होता है। जो नए सदस्य आते हैं उनको एकात्म मानववाद हो, पंडित दीनदयाल जी के विचार हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचार हो, महात्मा गांधी जी के आदर्शों की बात हो, वो सारी बातों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार की नीतियां, आर्थिक नीतियां क्या है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। लगातार ट्रेनिंग हमारी चलती है, और हमारा दल तो 5 साल तक कार्यकर्ताओं उनके साथ जुड़ के कोई न कोई आयोजन करके लगातार जिनने मिस कॉल दिया है उनको कैसे आप चिन्हित करते हैं? मिस कॉल दिया है कि आप उनकी सारी सूची है जिलों में। आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे पास मंडल स्तर तक सूची है। जिन मंडलों में जो सदस्य बने हैं उसकी पूरी की पूरी सूची हमारे पास है। जो दिल्ली में एक जगह एकत्रित हुए, वहाँ से जिलों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रांतों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रांत से जिले में आए, जिले से फिर मंडलों में हमने दिया, मंडल से बूथ लेवल पे गए हम। तो जब इनके 7 लाख सदस्य भी नहीं, सुंदरानी साहब, आपके 30 लाख हैं, तो फिर चाहे उपचुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसमें हार क्यों जाते हैं आप? देखिए, मैं त्रिपाठी जी, मैं जहाँ तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, निश्चित रूप से मतदाताओं के दिमाग में यह बात भी जाती है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, विकास होना है, तो निश्चित रूप से उसका असर नगरीय निकाय के चुनाव में होता है। इनको इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आने दीजिए ना 2023 का चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये उपचुनाव को जीत लिए या नगरीय निकाय के चुनाव जीत लिए, और फिर धन बल पर उन्होंने हमारे पार्षदों को तोड़कर कहीं न कहीं अपने महापौर और कहीं कहीं नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाने में कामयाब जरूर हुए।
तो निश्चित रूप से ये होता है, सरकार जांच होती है, सरकार का लाभ उन्होंने लिया है, धन बल सत्ता बल का दुरुपयोग करके इन्होंने यहाँ पे नगरीय निकाय में तो कब्जा कर लिया है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किसी भी कीमत पर नहीं आने वाले। मजबूत छाती पे सवार है, ये इसी घमंड में कि हम सारे चुनाव जीत गए, इसलिए हम भी तो 15 साल तक सारे चुनाव जीत गए, कोई चुनाव नहीं हारते थे, नगरीय निकाय नहीं हारते थे, पंचायत नहीं हारते थे, जिला पंचायत नहीं हारते थे, फिर विधानसभा के उपचुनाव नहीं हारते थे। लेकिन 15 साल बाद कहीं न कहीं परिवर्तन की लहर में हम लोग सारे लोग हार गए चुनाव, हम 15 सीटों में सिमट गए। और आज कांग्रेस को ये गुमान है कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीट पे, हम 70 सीटों पे, कितना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन जब जनता सफाया करती है तो पूरी तरह से झाड़ू लगा देती है। जी, आपको 15 साल परिवर्तन की लहर लग गए, इनको 5 ही साल में परिवर्तन की लहर आ जाएगी क्या? ये तो आज चुनाव करा ले, विधानसभा का आज ही एहसास हो जाएगा। चलिए अजय जी, हम सवाल अब क्या करना, सुनारायण जी के सवालों को उत्तर देते, लेकिन एक हम सवाल अजय चंद्राकर जी ने जो कहा कि जो आप ये बना रहे हैं, डिजिटली भी बना रहे हैं, क्या इनको कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप, जैसे वो बूथ स्तर तक उन्होंने प्रशिक्षण दिया, क्या ये प्रशिक्षण शिविर आप भी लगाएंगे? साहू जी। देखिए त्रिपाठी जी, 2018 से पहले हमने 6 लाख सदस्य बनाए थे जी। उन 6 लाख सदस्यों के भरोसे, उनके कंधों पर, उनकी कमर पर विश्वास करके कि वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ में कमर कस के हमारा पार्टी के आइडियोलॉजी का, पार्टी की रीति नीति का प्रचार प्रसार करेंगे, ये सोच के हम चुनाव में गए। और वो 6 लाख सदस्यों के भरोसे छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें इतना बड़ा जनादेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सुंदरानी जी कह रहे थे कि इनको कितने वोट मिले, उनके परिवार के लोगों के वोट भी वो नहीं दिला पाए, तो हमारी तो सदस्यता बहुत कम थी, तो हमारी सरकार तो आनी नहीं थी। ये जिस तरीके की बातें कह रहे थे कि हम 15 वर्षों में हम सारे चुनाव जीतते थे, हमने तो किसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को खरीदने का काम नहीं किया, नाम वापसी नहीं कराई। शिवपुर चर्चा में इन्होंने कांग्रेस के 2 पार्षदों को खरीदा, एक विशेष समुदाय के 2 पार्षदों को सत्ता हथियाने के लिए ये मित्र बना लेते हैं, तब इनको परहेज नहीं होता। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसी एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं तो इनको उस समुदाय से परहेज होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सत्ता के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। हमारी जो आइडियोलॉजी है, आप उसकी बात कह रहे हैं, अजय जी ने जो बात कही, जो ऐप है उस ऐप को लेकर के हमारे जो लोग हैं, जो चीफ इनरोलर हैं और इनरोलर हैं, वो लोगों के बीच जाएंगे और उनका डेटा उसमें समाहित होगा। तो हमारी जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस ने इस देश को बनाने में, इस देश को के विकास करने में जो योगदान दिया है, उसके बारे में लगातार सूचनाएं उन युवा साथियों तक जाएगी जो डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं। जो लोग सदस्यता बुक के माध्यम से, सदस्यता पत्रक के माध्यम से सदस्य बनेंगे, उनके नंबर हम कलेक्ट करेंगे और उसके माध्यम से उनको जो डेटा है वो देने का काम किया जाएगा। तो निश्चित तौर से हम अपनी आइडियोलॉजी से जोड़े बिना सदस्यता अभियान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमको मिस कॉल मार के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ानी है, हम तो ऑर्गेनिक तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमसे जुड़े, भले संख्या कम हो। जब हम 6 लाख के सदस्यों के दम पर इस भारतीय जनता पार्टी की 3 बार की सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो जब 10 लाख सदस्य हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस को हराने के विषय में सोचना बहुत दूर की कौड़ी है। और सुंदरानी जी जो बात कह रहे थे कि नगरीय निकायों में भाजपा जीतती थी, तो इनकी सरकार रहते हुए माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने ही इनके बहुत बड़े नेता को 50,000 वोट से हमारे एक युवा ने हराया था और अभी विधायक है देवेंद्र यादव। देश का सबसे कम उम्र का महापौर बनने का गौरव उसे प्राप्त हुआ था। जिला पंचायत के चुनाव हुए थे इनके शासनकाल में, उसमें कांग्रेस ने परचम लहराया था। जिला पंचायत के अलावा जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें परचम लहराया था। जी साहू भी हम जीतते थे। समय हमारा समाप्त हो रहा। साहू जी, खरीदने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया था उसको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम साहू जी की बात ना करे। समय की सीमा। वरिष्ठ पत्रकार भार्गव जी हमारे साथ हैं। भार्गव जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे, सदस्यता अभियान को लेकर। देखिए, सदस्यता किसी राजनीतिक दल की हो, कांग्रेस की एक पहचान थी। कांग्रेस खादी पहनती थी, सफेद टोपी लगाती थी। आज सफेद टोपी लगाने वाली सेवा दल भी गायब दिख रही है, कहीं पिक्चर में नहीं है। विचार और जो उद्देश्य थे वो समाप्त हो गए। रहा भाजपा का, मिस्र काल से आप सदस्य बनाते हैं,
उसकी विचारधारा कैसे आपसे मेल खाएगी। आप पहले आपने नारा दिया था एक नोट और वोट, यानी जो नोट देगा वो वोट भी देगा। आप 25 सदस्यों में सक्रिय सदस्य बनाते थे और सक्रिय सदस्य जिले के और वो उसके प्रांत के चुनाव करते थे। आज आपके वो सक्रिय सदस्य कहाँ गए? आप कैसे उनमें विचार डालेंगे? आपके प्रशिक्षण वर्ग पहले आरएसएस में चलते थे, लेकिन आज आपके प्रशिक्षण और आम कार्यकर्ताओं में कहाँ चलते हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप संख्या बल पे ध्यान न दे करके अपने उद्देश्य, अपने विचार लोगों में पिरोएं और वो आपके सदस्य बने, तो ही आपकी पार्टी का और देश का भला हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानी साहब आपका, अजय साहू जी आपका, चंद्राकर जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो एक तरफ भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी से अपने भविष्य को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस जहां डिजिटल ऐप के जरिए पार्टी की सदस्यता को आगे बढ़ाएगी, तो वहीं अब जवाहर बाल मंच के जरिए संघ के द्वारा लगाई जाने वाली शाखा के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस की विचारधारा से बच्चों को अवगत कराएगी। इस प्रकार वह अपना इतिहास और अपनी विचारधारा को न केवल युवाओं तक बल्कि बच्चों तक भी पहुंचाने के मिशन में जुट गई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की इस कवायद का आने वाले चुनाव में कितना असर होता है।